Psalms number 91 verse number 1. भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 1 वचन It says, whoever dwell in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. वह यूं कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। Amen. आमेन। May the Lord bless through the reading of this portion. परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीषित हो। This is very familiar word. और हम इस वचन के साथ बहुत ही ज्यादा कॉमनली फेमिलियर हैं। Most of our children and most of the believer they know this word by heart. और आप में से कईयों के बच्चों को और आपको इस ये वचन अपने बाय हार्ट आता होगा। Some use it as a guardian word. और हम में से कई इसको रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। Whenever wherever they go they read this for their protection. जहाँ कहीं वह जाते हैं वह इस वचन को याद करते हैं। And this is very very blessed and powerful word. और ये परमेश्वर का बहुत ही शक्तिशाली और आशीषित वचन है। Hallelujah. हालेलुया। So what it says, यह क्या कहता है? whoever dwells in the shelter of the Most High जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे will rest in the shadow of the Almighty. वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So few things we will note from here. तो हम यहाँ से आज कई चीजों को नोट करेंगे। The first thing I want to draw your attention, पहली चीज जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ it says whoever dwells in the shelter of the Most High. वो ये है कि वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। Whoever dwells, उसके स्थान में बैठा रहे। whoever abides. जो कोई उसके स्थान में वास करे। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means stable and close relationship. इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ एक लगातार और एक करीब का रिश्ता। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Whoever dwells, जो कोई परमेश्वर के स्थान में वास करता है it is not visiting. वो वहाँ पर जाना नहीं है। It is not visiting to the temple of God. परमेश्वर के घर में जाना नहीं है सिर्फ। It is not just going and coming out. ये सिर्फ परमेश्वर के भवन में जाना और वापस आना नहीं है। It is not going and hearing the song, listening the song and going back from in the midst of the service. ये सिर्फ गीतों को सुनना और फिर गीतों के बाद कलीसिया के आराधना के बीच में से ही निकल जाना नहीं है। You know many people comes to the church. आपको पता है कि कई लोग कलीसिया में आते हैं। They come to church when the service is going on. जब आराधना जब सभा चल रही होती है। Many people comes to the church when the service is just started. कई लोग आते हैं जब सभा अभी स्टार्ट ही हुई होती है। And some people comes at the end of the service. और कई ऐसे भी हैं जो आखिर में जाकर आते हैं। What does it signify? ये क्या संदेश देता है? It means this is what you just think of your Lord. ये है कि आप क्या अपने परमेश्वर के लिए सोचते हैं। This is how you have built your relation with your God. ये दिखाता है कि आपने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे कायम किया है। This is how close you are to your Lord. ये दिखाता है कि आप परमेश्वर के कितने करीब हैं। Are you getting me? क्या आपको समझ आ रही है? Are you getting me? सबको समझ आ रही है? You know, in the villages, आपको पता है कि जो गांव होते हैं, when we were small, जब हम छोटे होते थे, we used to go for a film project that is Daya Sagar. तो एक फिल्म होती थी, एक मूवी होती थी जिसका नाम था दया सागर। And it was announced in the early day that tonight there will be a Daya Sagar video played on the projector. और जो मीटिंग होती थी उसमें पहले ही अनाउंस कर दिया जाता था कि आज की रात जो दया सागर है मूवी उसको दिखाया जाएगा। Team goes house to house and tell that tonight we will show Daya Sagar video on the curtain. और जो वो टीम थी जो इस मूवी को दिखाते थे वो घर घर जाते थे और ये बताते थे कि आज रात ये दया सागर की मूवी आपको दिखाई जाएगी। So this is how the ad was done or the invitation was given to people. और इस तरह लोगों को बुलाया जाता था। And the time was given to people that it will start by 8 o'clock. और लोगों को टाइम दिया जाता था, समय दिया जाता था कि 8 बजे तक ये स्टार्ट हो जाएगी। And all the local people they know, all the children they know that it will start by 8 o'clock. और सारे जहाँ वो पास के लोग थे या बच्चे थे उन्हें पता होता था कि 8 बजे इसने स्टार्ट हो जाना है। So they will start coming to that local place or that place from where the projector will be shown or the
movie will be played on the curtain, they will come early and sit in the front rows. तो वो जो बच्चे होते थे या वो लोग होते थे वो पहले ही आकर, क्योंकि उन्हें पता था कि 8 बजे पूरे मूवी शुरू हो जाएगी, तो वो पहले आकर आगे आगे बैठ जाते थे। Everyone try to be there before time और सब कोशिश करते थे कि हम समय से पहले आ जाएं, because they want to watch the full movie, क्योंकि वह सब पूरी मूवी देखना चाहते थे। and therefore they will come before 8 o'clock और इसलिए वह 8 बजे से पहले ही आ जाते थे and watching 3-hour movie, और फिर 3 घंटे की मूवी देखते and थे they will go back after 3 hours. और 3 घंटे के बाद वो अपने घरों को वापस 8 जाते to थे। 11 they will watch the movie and then go to their homes. और 8 से 11 बजे तक वो पूरी मूवी देखकर घर जाते थे। And this is how people of this world are reacting. और ये ऐसा ही है कि इस संसार के लोग कैसे चीजों को रिएक्ट कर रहे हैं। But what about us? लेकिन हमारा क्या? Towards the house of God, परमेश्वर के भवन के प्रति, towards the presence of God, परमेश्वर की हजूरी के प्रति what is our reaction? हमारा क्या स्वभाव है, हमारा क्या रिएक्शन है? Psalms number 91 verse number 1. भजन संहिता उसका 91 चैप्टर उसका पहला वचन It says, whoever dwells, यूं कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, whoever dwells, जो बैठा रहे, whoever में dwells, बैठा रहे। it has to be continue. और ये लगातार होने की जरूरत है, It has to be continue. लगातार चलने की It जरूरत is not है। just for one day. आपको सिर्फ एक दिन नहीं बैठना, It is not for one Sunday. आपको सिर्फ एक दिन जो कि एतवार है वो ही टाइम परमेश्वर की हजूरी में नहीं It is बैठना, not for one month. वो सिर्फ एक महीने के लिए नहीं It is बैठना, not for 1 year. एक साल के लिए नहीं बैठना, It is whole through your life. लेकिन आपकी पूरी जिंदगी में, आपके पूरे जीवन में आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना You है। have to dwell in the house of आपको God. परमेश्वर की हजूरी में रहना You है, have to sit in the presence of आपको God. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। Whoever dwells in the shelter of the Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करता है। So it denotes a stable and close relationship with ये God. बताता है परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते को, एक लगातार रिश्ते को। It tells about the continuously living in His presence. ये बताता है कि हम लगातार परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। It is not that coming while service is going on. ये नहीं कहता कि जब सभा लगी है बस तब आना। It is not telling that when the meeting is just about to over, then coming into the presence of God. ये नहीं कहता कि जब मीटिंग खत्म होने वाली है तब परमेश्वर की हजूरी में आओ। From the beginning, first minute, लेकिन ये कहता है कि पहले उस मिनट से I have to be in the presence of God. मुझे परमेश्वर की हजूरी में होना है, I have to be closer to God. मुझे परमेश्वर के करीब जाना है। If you are coming from the first minute, और यदि आप पहले मिनट से ही आ रहे it हैं, will show your quest, वह आपकी परमेश्वर के प्रति तांग को दिखाएगा, your quest, your thirst, आपकी प्यास को दिखाएगा, your love, आपके प्रेम को दिखाएगा, your commitment, आपके उस कमिटमेंट को जाहिर करेगा, and many other things we can tell. और बहुत कई और चीजें भी ये बता सकता है। But here, लेकिन आज I want to tell you, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ whoever dwells, कि जो कोई उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे, you have to make it continue process. आपको इस प्रक्रिया को कायम रखना पड़ेगा। You have to make it stable relationship. आपको अपने संबंध को परमेश्वर के साथ कायम रखना You have पड़ेगा। to keep it close relationship. आपको अपने संबंध को परमेश्वर के साथ करीब रखना पड़ेगा, करीबी का रिश्ता रखना पड़ेगा। It cannot be just as you want. ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपकी मर्जी करती है। It cannot be just when you want. ये ऐसा नहीं है कि जब आपका मन करेगा। It has to be according to the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना It चाहिए। has to be according to the desire of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। It has to be according to the commandment of God. परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए। It has to be according to the system, the law and the things that we are following in the church, local body. ये जो कलीसिया में हमारे लोकल चर्च में जो हम रूल्स को, रेगुलेशंस को मानते हैं, जो नियमों को रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If your church start by 10:30, अगर आपका चर्च 10:30 बजे लगता we है have to make it hurry that we might be there by 10:30. तो आपको जल्दी करनी पड़ेगी, आप 10:30 बजे तक उधर तक पहुंच जाओ। And how it will happen? और ये कैसे होगा? It will happen only when you have the love and commitment and the quest for the Lord's presence. ये केवल तब होगा जब आप
आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, जुनून और वो टांग, वो प्यास आ जाएगी। And it must not be for one day. और ये सिर्फ केवल एक दिन के लिए नहीं होना It should not be चाहिए। for only evening meeting. ये सिर्फ शाम की बंदगियों के लिए नहीं होना It should not be चाहिए। for morning meeting. ये सिर्फ सुबह की बंदगियों के लिए नहीं होना It should not be चाहिए। for only Sunday ये services. सिर्फ एतवार की बंदगी के लिए नहीं होना It should be चाहिए। always. ये हमेशा के लिए होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So it says, whoever dwells. तो वचन यूं कहता है कि जो कोई उसके स्थान में वास करता है, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, In the shelter of the Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, In the shelter of the Most High. उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। Okay, Most High. परम प्रधान का क्या Most मतलब? High. परम प्रधान What it is? What does it mean? ये क्या मतलब, क्या दर्शाता है? We were singing a song हम गीत को गा रहे during the थे worship. आराधना में, El Elyon. एल एलियोन, Yehovah El और Elyon. उसमें एक शब्द था यहोवा एल एलियोन, It means परम प्रधान ईश्वर. और एलियोन मीन्स दैट द मोस्ट हाई। एल एलियन का मतलब है परम प्रधान The परमेश्वर। word Elyon means the most high God. एल एलियन का मतलब है जो धरती और आकाश का अधिकारी है। Elyon means the one who is authorized over the heavens and the earth. Hallelujah. 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 This word was used in the Bible. और ये शब्द वचन में ऐसे इस्तेमाल किया It is गया, first time used by Melchizedek. और ये पहली बार मलकीज़ेदक के द्वारा इस्तेमाल किया गया। Melchizedek is a king मलकीज़ेदक एक राजा है, and also he is a priest of God. और वो परमेश्वर का एक दास भी है, And he is using this term for the first time. और वह इस शब्द को, एलियोन को पहली बार इस्तेमाल करता है। Genesis chapter 14 verse 19. उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसका 19 वचन। Genesis chapter 14 verse 19. उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसका 19वां वचन। When Abraham has defeated 4 kings और जब अब्राहम ने 4 राजाओं को हरा दिया and he is coming back, और वो वापस आ रहा है, then he is going to Melchizedek. तो वो मलकीसेदक के पास जाता है, Abraham is going to Melchizedek, the king and the priest. और वो मलकीसेदक जो कि एक राजा भी है और परमेश्वर का एक दास भी है, उसके पास जाता है। Abraham is offering him the tithe और अब्राहम अपने दशवंश को उसके सामने लेकर आता of है। everything that he has won during the war. दशवंश जो कि जो हर चीज जो उसने उस युद्ध में जीती है या प्राप्त किया, उसका दशवंश वो मलकीसेदक के पास लेकर आता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now what does Melchizedek says? अब मलकीसेदक इस वचनों में क्या कहता है? Let's read that. आइए इस वचन को पढ़ेंगे। Genesis chapter 14 उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय verse number 19. उसका 19वां वचन। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमंश दिया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Verse number 22 also. वचन 22। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। So first time this word is used by Melchizedek. और पहली बार मलकीसेदक के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया गया। Blessed be Abraham of God Most High. उसने अब्राहम को आशीष देते हुए कहा कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू Amen. धन्य हो। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So God is the Most High God. तो हमारा परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर है। Now Abraham has fought this war against 4 kings. और उसने अब्राहम ने अन्य 4 राजाओं के साथ इस युद्ध को लड़ा था। But he has a friend, king of Sodom. लेकिन उसके एक दोस्त है जो कि सदोम का राजा है, And he was also involved in this war. और वह भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। And now he is saying to Abraham, take whatever you want from me. और अब सदोम का राजा कहता है कि तू मुझसे जो कुछ तेरी मर्जी है वो ले ले। Abraham is saying that no, I will not take any single thing from you now. लेकिन अब्राहम कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी आपसे एक चीज भी नहीं चाहिए। He says, if I take from you anything, कि वो यूं कहता है कि अगर मैं तुझसे कुछ भी लूंगा, then you will say that you have made me rich.
तो आप यूं कहोगे कि आपने मुझे अमीर कर दिया, आपने मुझे जिताया The है। king of Sodom will say that you have made me rich. तो सदोम का राजा यूं कहेगा कि तूने मुझे अमीर बना दिया है। Abraham says, no, no, I will not take anything from you. अब्राहम कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Only people who are with me, they can take whatever they want, but I will not take anything from you. मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग मेरे साथ हैं वह जो उनका मन करता है वो ले सकते हैं। But I want to tell you लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ that Abraham is trusting the Most High God, क्योंकि अब्राहम परम प्रधान ईश्वर पर अपना भरोसा रखता था, and he was trying to tell the king of Sodom और वो सदोम के राजा को ये बताना चाहता था that this even the fight that we have fought and won, कि ये जो लड़ाई हमने जीती है या लड़ी है, it is not because of our power or our army, ये हमारी सेना के द्वारा या हमारी शक्ति के द्वारा नहीं है, but it is by the El Elyon, लेकिन ये तो एल एलियोन परम प्रधान ईश्वर के द्वारा है, the creator of the heavens and the earth, जो धरती और आकाश का अधिकारी है, the possessor of the earth and the heavens. जिसका ये आकाश और धरती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So in this context, यहाँ पर Yahweh is most high God. याहवे को परम प्रधान, सबसे ऊपर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके बताया गया है। परम प्रधान ईश्वर परमेश्वर करके कहा गया है। Almighty, he is referring here Almighty God, Because क्योंकि there are many other god and goddesses यहाँ पर और भी कितने ही देवी या देवते हैं to whom Canaanites were worshipping. जिनको कनानी लोग पूजा कर रहे थे। But now लेकिन यहाँ पर it is preached or it is make clear यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दिया जाता that है only Yahweh is the most high God among all. कि सिर्फ यहोवा याहवे ही परम प्रधान सर्वशक्तिमान ईश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, Superior to all other gods. जो कि सबसे आला है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So whoever dwells in the shelter of the most high God, इसलिए जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करता है, he shall be blessed. वह आशीषित होगा। He shall receive the rest. वो उस आराम को प्राप्त करेगा। He shall receive the peace. वो शांति को पाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting me? क्या आपको मेरी समझ लग रही है? If you want to be blessed, अगर आप आशीषित होना चाहते if you हैं, want to receive the rest, अगर आपको शांति चाहिए, if you want to receive the peace, अगर आपको आराम चाहिए, then you have to sit into the presence of तो God. जरूरत है कि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठें। You have to be in the shelter of God. तो आपको जरूरत है कि आप उसके स्थान में निवास करें। You have to dwell and abide with Him. आपको उसके साथ वास करना है और उसके साथ रहना है। And dwell and abides means और यहाँ पर वास और रहने का मतलब क्या it है? has to be stable and close relationship with God. कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम और करीबी होना चाहिए। How close it should be. कितना करीबी रिश्ता होना चाहिए? What it says, Ezekiel chapter 37 verse 27. आइए हम उसका 37 अध्याय उसके 27 वचन में से पढ़ेंगे। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा My dwelling place also will be with them, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा and I will be their God, और वे मेरी प्रजा होंगे। and they will be my people. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Do you see what God is saying here? क्या आपने पढ़ा कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? He's saying, my dwelling place shall be with them, वह ये कह रहे हैं कि मेरा निवास उनके साथ होगा, and my dwelling place will be with them. कि मैं उनके साथ वास करूंगा। There we read, whosoever dwells in His presence. वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो कोई परमेश्वर की हजूरी में वास करता है। Now see, here God is saying that my dwelling place shall be with them. और यहाँ पर परमेश्वर यूँ कहते हैं कि मेरा निवास का स्थान उनके साथ It is होगा। interconnected. ये संबंधित वचन है। Or it says, I will be their God, और ये वचन यूँ कहता है कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा and they shall be my people. और वह मेरी प्रजा होंगे। So this phrase represent तो ये वचन क्या कहना चाहता है? a central biblical theme of God's intimate presence and covenant. ये यहाँ पर परमेश्वर
परमेश्वर के उस वाचा को, उस संबंध को जो वो अपने लोगों के साथ कायम Yes. करना चाहते हैं उसको बताता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It shows, it emphasizes deep relationship. यहाँ पर वो एक करीबी रिश्ते के ऊपर जोर डाल रहे हैं। It signify a legal binding. यहाँ पर एक लीगल संबंध को दर्शाया गया है। A legal loving commitment. एक कानूनी जो हमारा समर्पण होता है प्रेम के बीच में, वो दर्शाया गया है। हालेलुया। ये इस बात को दर्शाता है कि कितना गहरा रिश्ता परमेश्वर हमारे साथ चाहता है। It shows how deep relation God wants between us. और ये इस बात को भी दर्शाता है And it also tells कि परमेश्वर हमारे साथ एक कानूनी तौर पर वाचा बांधना चाहता है। that God wants to bind a legal covenant with us, एक संबंध, a relation with us. एक बड़ा ही प्रेमी समर्पण हमारे साथ करना चाहता है, A lovely commitment with us, जिसमें वो क्लेम करता है in which he claims कि तुम मेरे लोग ठहरोगे that you will be my people और मैं तुम्हारा परमेश्वर and ठहरूंगा। I will be your God. Can you see two people coming together here? क्या आप देख सकते हैं कि दो लोग एक जगह पर आ रहे हैं, Or two parties are coming together? या दो पार्टीज इकट्ठे हो रही हैं। The first party is God पहली पार्टी क्या है? परमेश्वर। and the second party is man, और दूसरी पार्टी है हम मनुष्य, the people. परमेश्वर के लोग। And now God is building a relationship with the people. और यहाँ पर खुदावंद परमेश्वर लोगों के साथ एक संबंध को कायम करना चाह रहे What हैं। he is saying, you will be my people. और वो क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे लोग होंगे, He says, I possess you. कि मैं तुम पर अधिकार रखता हूँ, I possess you. मैं तुम पर अधिकार You रखता are हूँ, mine. तुम मेरे हो। And if you become mine, और अगर तुम मेरे हो जाओगे I tell you, I will be totally yours. तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरा तुम्हारा हो जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will not hold back anything from you. मैं कुछ भी तुमसे रहने नहीं रखूंगा नहीं, लेकिन Yes. सब कुछ तुम्हारा कर दूंगा। I'll give total everything to you. मैं पूरा का पूरा हर एक चीज तुम्हें दे दूंगा। You be my people. लेकिन जरूरत है कि आज तुम मेरे लोग हो जाओ। You be my people. तुम मेरे लोग हो जाओ। You abide with me. तुम मेरे साथ निवास You करो। abide in my presence. तुम मेरी हजूरी में बैठो। I will abide with you. मैं तुम्हारे साथ वास My करूंगा। dwelling place will go with you. मेरे छाए हुए स्थान तुम्हारे साथ साथ चलेगा। Wherever you go. जहाँ कहीं तुम जाओगे, Wherever you go. जहाँ कहीं तुम जाओगे, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Such a close relationship God wants from us. इतना करीबी का रिश्ता खुदावंद हमसे चाहते हैं। Such a close relationship. इतना पास, इतना करीब का रिश्ता खुदा हमसे चाहते When I हैं। was reading these all things, और जब मैं ये सारी बातों को पढ़ रहा था, I remember the man Moses. तो मुझे मूसा की याद आई। How intimate was he with God? कि उसका वो संबंध परमेश्वर के साथ कितना करीब का था। The book of Numbers chapter 12 और गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय verses 7 to 8. उसका 7 और 8 वचन। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में से विश्वास योग्य है। Not so with my servant Moses. He is faithful in all my household. उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। With him I speak mouth to mouth, even openly, and not in dark sayings. And he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? Okay, so here it's very clear the Lord is testifying about Moses. और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लियर किया जाता है कि परमेश्वर मूसा के लिए गवाही को दे रहे What हैं। he is saying? और वो क्या कह रहे हैं? He's saying my servant Moses is not like other prophets. वो ये कहते हैं कि मेरा सेवक मूसा उन अन्य सेवकों जैसे नहीं है। He's not like other prophets or other servant.
वो अन्य सेवकों जैसे, वो अन्य भविष्यवक्ताओं जैसे, नबियों जैसा नहीं है। He is different. वो अलग है। He is different. मूसा अलग है, Because he lives in my presence. क्योंकि वो मेरी हजूरी में बैठता है। Therefore, इसलिए I speak to him मैं उससे बातें करता हूँ mouth to mouth, face to face. आमने सामने होकर। Hallelujah. हालेलुया। How does God talks to Moses? परमेश्वर कैसे मूसा के साथ बात करता है? आमने सामने. फेस टू फेस, आमने सामने. फेस टू फेस। This is how God wants to talk to us. और इसी तरह परमेश्वर हमसे भी बात करना He चाहते says he हैं। does not. I do not talk through vision to him. तो परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं दर्शनों के द्वारा उससे बात नहीं I करता, do not talk to him through dreams. मैं स्वप्नों के बीच में आकर उससे बात नहीं करता, I do not talk to him in the darkness. मैं अंधेरे के बीच में उससे बात नहीं करता, I speak to him face to face. लेकिन मैं तो आमने सामने मूसा के साथ बात बोलिए करता हूँ। face to face. बोले आमने सामने, Face to face. आमने सामने, Face to face. आमने सामने। How God wants to have relationship with us. परमेश्वर हमारे साथ कैसे संबंध को चाहते हैं? How he wants to have the relationship with us. परमेश्वर कैसे संबंध को हमारे साथ चाहते Face to हैं? face. आमने सामने। How he wants. कैसे चाहते हैं Face to परमेश्वर? face. आमने आमने सामने, सामने. फेस टू फेस। बोलिए आमने सामने. बोलिए फेस टू फेस. बोलिए नजदीक. बोलिए पास वाला संबंध. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He wants to have close relationship. वह एक करीबी का रिश्ता हमारे साथ चाहता Intimate है। वो relationship. कायम रिश्ता हमारे साथ चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He doesn't want to talk to us on phone. वो हमारे साथ फोन पे बात नहीं करना He चाहते। doesn't want to talk to us on social media. वो हमारे साथ सोशल मीडिया पर बात नहीं करना चाहते। He doesn't want to talk us anywhere else. Here and there, big crusades are going on. So चलो वहाँ चलें. So he doesn't want to talk with us in big conventions or big crusades. He wants to talk to us face to face. वह हमसे आमने सामने बात Face करना to चाहते हैं। face. आमने सामने बात Face to करना चाहते face. हैं। This is what he wants from you, Livingstone Church. यही है कलीसिया लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च की परमेश्वर क्या आपसे चाहते हैं। This is what he wants from every child of God. ये हम परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से चाहते We हैं want to have intimate relationship. कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत और कायम हो जाए। Can God give a testimony for you or क्या, me? क्या परमेश्वर आपके लिए उस गवाही को दे सकता है जैसे उसने मूसा के लिए दी? He said, with Moses my servant, it is not so. उस परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास मूसा के साथ ऐसा नहीं है। If you read verse 6, it will be more clear to you. अगर आप वचन 6 को पढ़ेंगे ये और क्लियर हो जाएगा। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरे दास मूसा ऐसा नहीं है। He says, if there are nabi among you, वो परमेश्वर यूं कहते हैं कि अगर तुम्हारे बीच में नबी हैं, if there are visionary among you, तुम्हारे बीच में वो अगुए हैं, visionary, दर्शन देखने वाले, अगर तुम्हारे बीच में वो दर्शन देखने वाले लोग हैं, they may see me, they may talk to me, they may hear me through the prophecies and through this darshan and through these dreams. वह मुझे नबूवतों के द्वारा स्वप्नों में या दर्शनों में देख सकते हैं। But about my Moses, my servant Moses, it is not so. लेकिन मेरे दास मूसा के साथ ऐसा नहीं He है। walks with me. वह मेरे साथ चलता है, I walk with him. मैं उसके साथ चलता He हूँ, talk with me. वो मुझसे बात करता I है, talk with मैं him. उससे बात करता हूँ। He is my man वो मेरा बंदा है and I am his और God. मैं उसका परमेश्वर He is हूँ। my man वो मेरा सेवक है and I am his और God. मैं उसका परमेश्वर हूँ। What I tell to him, मैं उसे क्या कहता हूँ, he hear it very clearly वो बहुत ही साफ तरीके से मुझसे सुनता है and he follow it very clearly. और वह उसको उसकी पालना भी करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a relationship they have. कितना ही अद्भुत संबंध है This मूसा is और परमेश्वर के this बीच। is how Lord wants us to have relationship with him. और इसी तरह परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी एक संबंध को बिल्ड करना चाहते For हैं। 40 days eating nothing. 40 दिन तक कुछ
कुछ नहीं खाना, drinking nothing, कुछ नहीं पीना, only sitting in the presence, सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में बैठे only रहना, sitting in the presence, सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में बैठे only रहना, loving His presence, सिर्फ उसके ही उपस्थिति के साथ प्रेम करना, only desiring His presence. सिर्फ उसकी हजूरी के लिए एक प्यास को लगाए रखना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is what the Lord wants from us. और आज परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं Whoever dwells in His presence, in His shelter, कि जो कोई उसके स्थान में वास करता है, the shelter of the Most High वो God, परम प्रधान का स्थान, shelter of the Most High वो परम God, प्रधान का घर, the shelter of the Most High वो God. परम प्रधान ईश्वर का स्थान। Hallelujah. हालेलुया। Where do you like to live? आपको कहाँ पसंद है रहना? Where do you want to spend your time? आप अपना आधुनिक टाइम कहाँ पर व्यस्त करना चाहते हैं? My father fell sick, और मेरे पिताजी बीमार हो गए and 2 days back और 2 दिन पहले, he was not able to eat food with his own hand, और वो अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, and I had to feed him with my hands. और मुझे अपने हाथों से उन्हें खाना देना पड़ रहा He था, was not able to wipe his face with his hand. और वे अपने मुंह से, अपने हाथों से अपना मुंह भी नहीं साफ कर पा The रहे थे, water was coming from here aside when he was just taking rest, और पानी उनके मुंह से ऐसे आ रहा था जब वो रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, and the fever was very high, और जो बुखार था वो भी बहुत ज्यादा हाई था, and the chest was making so much noise. और जो छाती थी वो बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही थी, There was water in the chest, और उनकी in the lungs, और उनके फेफड़ों में पानी चले गया था, and he was not able to breathe. और वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। Yesterday my sister came, और कल मेरी बहन आई, and out of concern, और उन्होंने चिंता में आकर कहा tomorrow morning I will stay back with you at home. कि कल मैं आपके साथ पापा यहाँ पर रहूंगी, Let all other go to church, but I will stay back with you. I will not leave you here alone. कि सबको चर्च जाने दो, सबको मीटिंग में जाने दो, मैं आपके साथ यहाँ पर रहूंगी। You know what that 73-old man said? लेकिन आपको पता है वो 73 साल के बुजुर्ग ने क्या कहा? He said, no, उन्होंने कहा नहीं, I will go to church tomorrow morning. मैं सुबह परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगा। He is not able to wipe his face. वो जो अपना मुंह भी खुद साफ नहीं कर पा He रहे, is not able to break the bites and eat. वो बुर्कियां भी नहीं तोड़ पा रहे और खा भी नहीं पा He रहे, is not able to get up by his own. वो खुद से उठ भी नहीं पा रहे, 2 people has to carry him to the washroom. 2 लोगों को उनको लेकर जाना पड़ता है बाथरूम तक। And when my sister is coming and saying, Papa, I will stay back with you. लेकिन जब मेरी बहन कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ रहूंगी, He says, no, no, कि no. वो कहते हैं नहीं, We all will go to वो कहते हैं हम church. सब परमेश्वर के भवन में जाएंगे, I will also go to मैं भी church. परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Such an intimate relationship we have to build with God. इतना कायम, इतना मजबूत रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ Such a बनाना है। thirst we have to bring in our lives. इतनी प्यास होनी चाहिए आपकी जिंदगियों में, Such a desire we have to raise in our lives इतनी उमंग होनी चाहिए आपकी जिंदगियों में for the house of the Lord, उसके घर के लिए, for the house of उसके God. घर के लिए। Tomorrow he has to go to hospital again, और कल फिर से उन्होंने अस्पताल जाना and there है, has to be CT scan. और वहाँ पर उनकी सिटी स्कैन होनी है, He doesn't care about it. लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है उसकी, He loves the Lord. उन्हें सिर्फ परमेश्वर के साथ He प्यार needs है, Lord. उन्हें सिर्फ परमेश्वर Hallelujah. चाहिए। हालेलुया, Hallelujah. We praise God for such a dad. परमेश्वर को सारी आदर और महिमा मिले इतने अच्छे पिता के लिए। Hallelujah. हालेलुया। This is how we are learning and getting from him. और ये ऐसे ही है कि हम उनसे उन बातों को सीख रहे हैं, Yes. उन चीजों को सीख रहे हैं। This morning he did not say even once, stay back with me. लेकिन सुबह उन्होंने नहीं कहा कि अभी भी मेरे साथ रहें, He said, go. उन्होंने कहा जाओ, He said, go and उन्होंने serve. कहा जाओ और परमेश्वर की सेवा को करो, Go and take your service. उन्होंने कहा जाओ और बंदगी को करो, Go and do your ministry. जाओ और परमेश्वर की सेवा को करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। इतना प्यार हमारा खुदा के साथ हो जाना चाहिए। This is what God wants from us, this much love with him. क्या हम इतने इंटीमेट खुदा के साथ हो पाए हैं अभी तक? Are we that much intimate with God?
कितने साल हो गए How many years खुदा के साथ चलते, with God, खुदा के साथ चलते? walking with God? How many years passed? कितने साल गुजर 5 गए? years, 5 साल, 10 years, 10 साल, 15 years. 15 साल। Have we come so closer to God? क्या हम इतने परमेश्वर के करीब आए हैं? Like Moses, जैसे मूसा था, like David, जैसे दाऊद था, like my dad. जैसे मेरे पिताजी थे। आपको बताऊं, 3 दिन पहले उन्हें लगा कि ये आखिरी दिन है। And if I tell you, 3 days ago he felt like this is my last day क्योंकि वो फोन पे मेरे से बात भी नहीं कर पा रहे because थे। he was unable to talk even on phone. आवाज ही नहीं निकल रही थी, No voice was coming out of him. सांस नहीं आ रही He थी, was not able to breathe. और मैं अंदर अंदर से रो रहा था, And inside I was crying और मेरे अंदर भी वही फीलिंग आ रही थी। and I was feeling the same. मैंने कहा कहीं मैं कहीं मिस ना कर दूं। And I was feeling that I might not miss that moment. मैं अंदर ही अंदर कह रहा था कहीं मेरे पापा मुझे बिना मिले ना चले जाएं। And I was feeling that might not my father leave me without meeting me. और मैं कैसे भी जल्दी से वहां पहुंचना चाहता And था। and I was that however I should reach that place and meet my father. और कल जब मैं वहां पर पहुंचा, And yesterday when परसों जब मैं वहां पर पहुंचा, and 2 days back when I went there, एंड उसका जो हालात थे वो बहुत बहुत बुरे थे, and his conditions were very very bad. लेकिन जाते ही हमने प्रार्थना की, But as we reached there, we prayed. एंड आफ्टर फ्यू आवर्स और कुछ घंटों के द बाद फीवर गॉन। और वो बुखार छोड़कर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इन द नाइट आई स्लेप्ट विद माय डैड, और रात को भी मैं अपने पिताजी के साथ ही एल्बा सोया। आल्सो स्लेप्ट विद हिम, मैं भी अपने दादू जी के साथ ही सोई एंड वी बोथ वर देयर विद हिम, और पूरी रात हम उनके साथ थे एंड ही स्लेप्ट वेरी नाइसली। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सोए। जस्ट वन नाइट बिफोर और एक ही रात पहले he was not able to sleep whole night, और उसके एक रात पहले वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए थे। and Israel was also did not sleep along with him, और इजराइल भी पूरी रात उनके साथ सोया नहीं। but on the next day और लेकिन दूसरे दिन he slept very nicely. उन्होंने बहुत ही अच्छी नींद सोए। Hallelujah. हालेलुया। In the morning when he got up, और जब सुबह वो उठे, 2 people were carrying him, 2 लोग उन्हें पकड़ कर लेकर जाते थे। but on next day the morning he got up by himself. लेकिन उस दिन प्रार्थना के बाद वो खुद ही उठकर आ गए। Hallelujah. हालेलुया। I was sleeping और अभी मैं सो ही रहा था and he returned back from the washroom, और वो वॉशरूम से वापस आए and all of a sudden I said, "Ah, Papa, और फिर मैंने अचानक देखा कि पिताजी यहाँ पे खड़े हैं। what happened?" और मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है। He said nothing. उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। I said, "Why are you standing here?" फिर मैंने पूछा कि आप यहाँ पर खड़े क्यों हो। He said, "I just went to washroom." फिर उन्होंने कहा कि मैं भी वॉशरूम होकर आया। अकेले चले गए? I asked that you went alone. वो मुझे क्यों नहीं उठाया? Why didn't you wake me up? अभी 3 दिन पहले ही आप वॉशरूम में गिर गए थे। 3 days before you fell in the washroom. अगर दोबारा गिर जाते तो क्या होता? If it happens again, what would have happened? लेकिन हमने कल प्रभु की दया उन पर देखी। लेकिन but yesterday we saw God's grace on His him. swelling went away. वो सारी सूजन उतर गई। Hallelujah. हालेलुया। Fever went away. वो सारा बुखार चले गया। Yeah, weakness is still there. हाँ, अभी भी कमजोरी तो है। And खांसी के साथ थोड़ा ब्लड आ रहा है। And with cough there's a little blood coming. So please pray for him. इसलिए मेरी बेनती है कि आप सब उनके लिए प्रार्थना करें। There is water in the lungs. उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में पानी चला गया है। Pray that God may heal him very soon. और आप सब दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें जल्द से जल्द चंगा करे। So whosoever dwells in the presence of or shelter of God, इसलिए- the Most High, इसलिए जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करता है, he shall take rest. वो आराम को पाएगा, He shall receive the peace वो शांति को पाएगा from the Almighty God. परम प्रधान के द्वारा, Almighty God. परम प्रधान के सर्वशक्तिमान के द्वारा. सर्वशक्तिमान के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। There are 2 words. यहाँ पर 2 शब्द हैं। Most High God, Most High परम God, प्रधान परमेश्वर and the Almighty और God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Next time, अगली if बार God wills, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई I will speak about सर्वशक्तिमान. तो हम पर सर्वशक्तिमान के ऊपर मनन करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes आइए अपनी आंखों को बंद and करेंगे pray. और दुआ में रहें।